अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 फरवरी 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डेट शीट 2021 पर बातें होंगी। अब देखिए दोस्तों, जो मेन सवाल है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों कल आपने एक अपडेट को देखा होगा कि डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर तक के सवाल। एक और अपडेट दोस्तों आपके सामने रखेंगे कि डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, नई खुशखबरी क्या है इसको जरा देखते हैं कि बीएड की तर्ज पर डीएलएड 2021 में होगी प्रवेश परीक्षा, ये भी हो सकते हैं बदलाव। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। तो गाइस देखिए, अच्छी खबर है। अभी तक होता क्या था ना, जब दोस्तों आपका डीएलएड में एडमिशन होता था तो जिन बच्चों की मेरिट अच्छी होती थी, मतलब हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, तो उनको दोस्तों आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाता था। लेकिन दोस्तों अगर इस बार से एंट्रेंस एग्जाम शुरू होगा तो फायदा ये होगा ना कि जो बच्चे लो मेरिट वाले, जिससे मान लेते कि जिन बच्चों के हाई स्कूल इंटर में दोस्तों मान लेते फर्स्ट डिवीजन है, 60% है या 65% है, तो इन बच्चों को भी सरकारी कॉलेज अब मिल सकेगा। तो ये फायदा होगा। तो गाइस पीएनपी कहीं ना कहीं अच्छा काम भी कर रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके सिलेबस को कठिन भी कर रही है। तो दोस्तों इस अपडेट को जरा देखिए, ये भी हो सकते हैं बदलाव। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में 12वीं स्तर के पूछे जाएंगे प्रश्न, पहले 8वीं स्तर के ही पूछे जाते थे। ठीक है, इस अपडेट को देखेंगे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन में अंक लुटाने पर रोक लगेगी। इसमें पूर्णांक का अधिकतम 30% अंक देने का प्रस्ताव होगा। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। अभी तक दोस्तों मेरिट से लाखों अभ्यर्थियों को मिलता रहा है प्रवेश। तो गाइस काफी बड़ी बड़ी चीजें इस बार बदल सकती हैं। तो देखिए, अगर दोस्तों ये प्रैक्टिकल वाला जो नंबर है ना, अगर इसमें बदलाव होगा तो जो आपकी परसेंटेज आज की डेट में आराम से 85% से लेकर 90% तक पहुंच रही है ना, यही दोस्तों आपकी जो परसेंटेज डाउन होकर यही परसेंटेज आपकी 65 से लेकर 75 तक बनेगी। जी हाँ दोस्तों, फिर बीएड और डीएलएड के परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखेगा आपको। फिर अब वही होगा ना, फिर आप कहेंगे भैया चलो ठीक है, अब हम डीएलएड नहीं करेंगे, अब हम बीएड में ही एडमिशन लेंगे। अभी तक दोस्तों आपको डीएलएड में सिर्फ एक ही फायदा होता है कि आपकी परसेंटेज अच्छी बनती है। ये परसेंटेज दोस्तों आगे चलकर गुणांक में आपको फायदा देती है। जब दोस्तों शिक्षक भर्ती की गुणांक बनती है ना, तो वहां पर इस परसेंटेज का आपको फायदा मिलता है। लेकिन गाइस जब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बदल जाएंगी तो फिर आपको क्या मतलब रह जाएगा, मतलब कि डीएलएड करने का। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखेंगे। देखिए आपके मन में कुछ सवाल था, उसका भी आंसर हम इस वीडियो में आपको देंगे। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2021। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रिजल्ट चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट में आए, ठीक है, अगर दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर की मतलब डेट शीट डाउनलोड करनी है, फिलहाल देखिए दोस्तों आपके सामने डेट शीट को रखते हैं। देखिए यहाँ पर तारीख अभी नहीं दिया गया, ब्लैंक है पूरा तारीख। लेकिन जो परीक्षा का दोस्तों क्रम होगा, पहले दिन दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर होगा, उसमें पहला पेपर होगा आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का, और पहले दिन ही दोस्तों दूसरा पेपर होगा समावेशी शिक्षा का। ये दोस्तों दोनों पेपर आपके 50-50 नंबर के पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान का पेपर, गणित, सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा, और अंतिम दिन हिंदी, संस्कृत या उर्दू का और कंप्यूटर का। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट में मतलब आपके 3 पेपर होंगे। तो तैयारी दोस्तों आप ठीक ठाक करके जाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी डेट शीट है जो कि आपने आपके स्क्रीन के सामने रख दी है, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों डेट का ऐलान बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको जाना है DELEDRESULT.com, DLEDresult.com पर दोस्तों जाइए, लेटेस्ट अपडेट को देखिए। फिलहाल दोस्तों पीएनपी की तरफ से जो वेबसाइट बनाई गई है उसमें देखिए क्या क्या अपडेट है। देखिए फिलहाल दोस्तों इस वेबसाइट पर अभी तक सबमिट स्क्रूटनी फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी फॉर्म को सबमिट किया जा रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसका लिंक दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दे दिया जाएगा। अभी तक दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट का लिंक दिख रहा है, तो उसका लिंक भी दोस्तों आपके सामने बहुत ही जल्द होगा। अब चलिए दोस्तों इस सवाल का आंसर किया जाए कि डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर तक के सवाल। जी हाँ दोस्तों, मामला क्या है, कैसे दोस्तों इंटर तक के सवाल पूछे जाएंगे, इसको जरा देखेंगे। तो जब इंटर तक के सवाल की बात है तो आपका भी एक सवाल हमारे पास आ गया। आपका सवाल ये था कि क्या गणित का सिलेबस 12वीं तक का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात तो यही हुई ना कि जब इंटर तक का ये सिलेबस करेंगे तो फिर गणित का भी सिलेबस इंटर तक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दिक्कत हो जाएगी फिर।
अभी तक क्या होता है, जो हमारा डीएलएड में एडमिशन होता है उसका प्रोसेस आप समझिए। डीएलएड में दोस्तों सिर्फ मैथमेटिक्स के बच्चे एडमिशन नहीं लेते कि जो मैथ साइड से वही बच्चे लेते हैं। डीएलएड में दोस्तों आर्ट्स का ग्रुप आता है, उसके बाद दोस्तों हमारा बायो वाले बच्चे आते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारा पीसीएम ग्रुप आता है। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये दोस्तों ग्रुप होता है हमारा पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये दोस्तों हमारा आर्ट साइड ग्रुप है। अगर दोस्तों जब 12वीं तक का सिलेबस हो जाएगा तो हमें पहली बात ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पेपर में संस्कृत आती है ये भी दोस्तों इसका भी लेवल 12वीं तक का हो जाएगा। हिंदी का दोस्तों जो हमारा पेपर बनता है ये भी 12वीं तक का हो जाएगा। इंग्लिश का दोस्तों जो पेपर बनता है ये भी 12वीं तक का हो जाएगा। साइंस का दोस्तों जो पेपर बनता है वो भी 12वीं तक का हो जाएगा। अब 12वीं में दोस्तों हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। अगर विज्ञान की बात करें तो क्या कोई भी मैथमेटिक्स का बच्चा गाइस विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में आसानी से पास हो पाएगा? जी हाँ, देखिए बायो तो आपने पढ़ नहीं रखा है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप काम चला लेंगे, ठीक है, आपने पढ़ाई की है। तो देखिए गाइस, अगर इंटर तक का ये सिलेबस की बात सोच रहे हैं ना तो इतना आसान नहीं होगा। बाकी मैथमेटिक्स भाई, ये मैथ का जो पेपर होगा वो पेपर में ही आग लगा देगा, क्योंकि दोस्तों जो मैथ इंटर की होती है ना वो इतनी आसान तो होती नहीं है। जिन बच्चों ने मैथ ले रखा होगा उनको ये बात पता होगी, मैथ के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर रखे जाते हैं कि जो मैथ आपको पढ़ाते हैं। अब दोस्तों डीएलएड में जो आपके कॉलेज में टीचर होंगे ना, देखिए सरकारी कॉलेज के छोड़ दें डायरेक्ट की, तो प्राइवेट कॉलेज में इतने सक्षम टीचर शायद ही किसी कॉलेज में होंगे जो इंटर तक की मैथ को पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। फिर इनको अलग अलग विषयों के स्पेशलिस्ट रखना पड़ेगा। तो और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ऐसी उम्मीद काफी कम लग रही है। हाँ, लेकिन प्रस्ताव को भेजा गया है। अगर दोस्तों सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव पर मतलब मुहर लग जाती है ना तो फिर ये कानून बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। बदलाव अगर होना है तो अभी होगा, नहीं तो फिर बदलाव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आपको जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आपके प्रैक्टिकल के नंबर को कम करने पर होगा। प्रैक्टिकल का नंबर कम हो गया तो दोस्तों जो आपकी परसेंटेज है सीधे तौर पर वो नीचे आ जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो परसेंटेज देखिए डाउन ना होने पाए, सब कुछ ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन अगर परसेंटेज ऊपर या नीचे होगा तब फिर तो देखिए दिक्कत वाली बात होगी ना। तो चलिए दोस्तों पहले आज के अपडेट को हम देख लेते हैं। क्या अपडेट आई है देखें। प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियों में योगी सरकार लिखित परीक्षा करा रही है ताकि मेधावियों को अवसर मिले। अब बीएड की तर्ज पर डीएलएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी है जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। ज्ञात हो कि इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलता रहा है। यह प्रक्रिया 2021 से खत्म करने की तैयारी है। इसी के माह के मतलब अंत या फिर मार्च माह में शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व 3103 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में 210,600 व निजी कॉलेजों में इतनी सीटें हैं। तो गाइस ये सब बातें हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को आप बता दीजिएगा, अगर आपके घर में कोई और डीएलएड करना चाहता है तो देखिए उनको सारी अपडेट आप दे दीजिएगा। वैसे हमें लगता नहीं है कि आप लोग डीएलएड करने के बाद अपने घर में किसी को डीएलएड करने देंगे। आप उनसे हो सकता है यही कह दें कि आप बीएड कर लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन डीएलएड में अभी तक सब कुछ ठीक था, ठीक है। भले आपको टीजीटी पीजीटी में मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन हाँ कम से कम दोस्तों आपकी परसेंटेज अच्छी बनती थी, जो कि आपको नई भर्ती में फायदा मिलता था। लेकिन जब आने वाले समय में जब ये परसेंटेज को भी डाउन करा देंगे, जब प्रैक्टिकल के नंबर ही नहीं होंगे तो आपके परसेंटेज कैसे बनेगी? बात तो यहाँ पर ये आएगी ना। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर ये रहेगी गाइस कि जो आपकी टीचिंग लगती है 100 नंबर वाली, 100 नंबर स्कूल से मतलब कॉलेज से आपको मिलेगा, 100 नंबर आप जहाँ पर जाएंगे टीचिंग करने। ये 200 नंबर में दोस्तों देखिए कुछ भी माइनस नहीं होगा। बाकी जगह आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, जो 50 नंबर के 25 नंबर के, उसमें दोस्तों ये प्रैक्टिकल कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये फिलहाल आपका प्रैक्टिकल कम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यहाँ पर दोस्तों ये उठेगा कि बैक पेपर छात्रों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 2017 बैच के बैक लेकर बैठे हैं, 18 बैच के लेके बैठे हैं, 19 बैच वाले भी बच्चों की बैक लग गई। अब क्या होगा इसको भी दोस्तों देखेंगे। एक और अपडेट आपको दे दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने में देरी कर रही है राज्य सरकार। जी हाँ दोस्तों, छात्रों का यही आरोप है कि आजकल जो वैकेंसी आ रही है ना, वो दोस्तों सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर आ रही है। बताइए अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं आई? 2018 में दोस्तों लास्ट वैकेंसी आई थी 69,000 भर्ती, जिसका दोस्तों विज्ञापन आया था 2018 के दिसंबर महीने में, ठीक है। 2019 के पहले सप्ताह में ही मतलब जनवरी में दोस्तों इसका पेपर करा दिया गया था। तो 2019 2020 2 साल बीत चुके हैं, 2021 चल रहा है, अभी तक दोस्तों वैकेंसी देखिए जो आने के आसार दिख रहे हैं ना,
जो हमारा यूपी टेट का पेपर जा रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि अब हमारा यूपी टेट का पेपर जुलाई में होने की बात कही जा रही है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों जो हमारा डीएलएड 2019 बैच का सेशन है ना, वो भी जुलाई में कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस अगर देखिए एक बात और आपको बता दें, सभी बच्चों को थर्ड सेमेस्टर पेपर कराने की भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर जल्द से जल्द हो तो ही आपको फायदा मिलेगा। अगर मार्च में पेपर नहीं हो पाता थर्ड सेमेस्टर का तो फिर दोस्तों इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि 24 अप्रैल से आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। उस समय तो देखिए गाइस, किसी भी कीमत पर जब यूपी बोर्ड का एग्जाम चलेगा तो डीएलएड छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय सारे सेंटर क्या होंगे, बिल्कुल बिजी होंगे। उनके पास समय नहीं होगा कि डीएलएड के बच्चों को हैंडल कर पाए, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि एक टाइम में एक ही पेपर होता है और उसी समय दोस्तों हमारा चुनाव है। तो अगर पेपर डीएलएड का जल्द से जल्द नहीं हुआ तो फिर मान के चलिए पेपर में भी काफी बड़ी देरी हो सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहाँ पर ये है कि डीएलएड 2020 का कोई नया सेशन अभी तक आया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी के लेट नतीजे के चक्कर में लाखों छात्रों को नुकसान हो रहा है। जो बच्चे डीएलएड करने की मतलब उम्मीद भी लगाए बैठे थे ना कि यार हमें चलो डीएलएड करना है, वो बच्चे बिल्कुल मतलब अंदर से टूट जाएंगे कि यार 1 साल हो गया। बीएड का दोस्तों नया मतलब शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होगा, कब पेपर होगा, क्या होगा, सब कुछ 2021 का उनका नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन डीएलएड में दोस्तों कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा। ये यूपी टेट तक दोस्तों पेपर नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक पीएनपी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब दोस्तों देखिए बातें। आपका सवाल ये भी था कि क्या तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में 12वीं तक के प्रश्न आप पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगामी जो आपका पेपर होगा क्या उसमें ऐसा होगा, क्या आप लोग 12वीं तक का सिलेबस तैयार करना शुरू करेंगे। देखिए गाइस, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को दोस्तों कानून बनने में समय लगेगा, तो फिलहाल अभी आप लोग परेशान मत होइएगा। ऐसा कोई प्रस्ताव गया जरूर है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकल में नंबर कम होने से ही आपको नुकसान सबसे ज्यादा है। बाकी अगर सिलेबस को ये कठिन करेंगे तो फिर आने वाले समय में देखिए डीएलएड में एडमिशन भी कम हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बोला कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ हो गया, अगर आप मैथ इंटर तक की लगाना शुरू करेंगे तो फिर देखिए जो बच्चे बायो या आर्ट साइड के होंगे तो उनके सर की बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से गणित बाउंस कर जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन या समाकलन, अवकलन ये सब पढ़ना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। टॉपिक कठिन हो जाएंगे। देखते हैं गाइस क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल देखिए एक और अपडेट आई थी, खंड शिक्षा अधिकारी का परिणाम निरस्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, इस मैटर ये हो रहा है ना कि यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट, जी हाँ दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को लग रहा है कि इनको ठीक तरीके से आरक्षण नहीं मिला। तो आरक्षण का मुद्दा भी दोस्तों काफी ज्यादा हाईलाइटेड है इस समय हमारे देश में। ध्यान रखिएगा, आपको कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस समय आपको बड़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। बाकी दोस्तों, जो आपका स्कूटनी का रिजल्ट या सेमेस्टर रिजल्ट है या दोस्तों बैक पेपर का फॉर्म है, सारी अपडेट का दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसको भी आप लगातार चेक करते रहिए। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।